वाल्मीकि जी की तो रामायण हो गई थी, राम जी की लीला भी हो गई, तब यह रामचरितमानस नहीं लिखी थी। तब श्री हनुमान जी ने अपनी नखों से शिलाओं में जो जो लीला राम जी ने की वो सबको लिखा। एक दो शिला पर नहीं, हजारों शिलाओं पर। और उन शिलाओं को ला करके श्री हनुमान जी वाल्मीकि जी के आश्रम के बाहर रखने लगे। और वाल्मीकि जी ने जब उस शिलाओं के शिलाखंड पर लिखित श्लोकों को पढ़ा तो चौंक गए, अरे इतनी सुंदर सटीक रामायण। क्योंकि हनुमान जी ने तो वही लिखा जो घटित हुआ, और काल्पनिक काल्पनिक होता है, सत्य सत्य होता है। वाल्मीकि जी ने भविष्य लिखा था कि ऐसा होगा, राम जी ने हनुमान जी ने वो लिखा जो हुआ। और जब लिख दी तो वाल्मीकि जी को लगा कि हमारी रामायण तो फीकी पड़ जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। बड़े परेशान हो गए, मन बड़ा दुविधा में पड़ गया, क्या किया जाए। तो श्री हनुमान जी के चरणों को पकड़ा। हे हनुमान जी महाराज, बोलो भैया क्या बात है, आप कृपा करके एक हमें वरदान दीजिए। हनुमान जी ने कहा अब हमने वचन दिया तो करना तो पड़ेगा, पर सुन लीजिए वाल्मीकि जी, आपके अंदर ईर्षा भर गई है और ईर्षा का काम कलयुग में है। ईर्षा अत्यधिक प्रभावी कलयुग में होती है, और तुम्हारे अंदर कलयुग जैसे मानवों के गुण प्रकट हो गए हैं। तो हम रामायण को तो समुद्र में डुबो देते हैं, पर हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसी रामायण को लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। तुम तुलसीदास बनोगे और रामायण लिखोगे, तब वह श्राप पूर्ण होगा। तो वाल्मीकि तुलसी भये, आहा, वही वाल्मीकि जी महाराज श्री तुलसीदास जी बनकर प्रकट भये। कली के निस्तार विस्तार हेतु, कली के विस्तार हेतु, कली के उद्धार हेतु श्री वाल्मीकि तुलसी भये। आहा, श्री वाल्मीकि जी महाराज ही कलयुग में तुलसीदास बनकर प्रकट भये। और तुलसीदास वरना तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसीदास। तुलसी नाम तो पौधे का है, तो तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, लेकिन कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसीदास। तुलसीदास जी तुलसीदास हो गए। बोले कैसे? बोले कृपा रघुनाथ जी की, और जिस पर राम जी की कृपा हो जाए उस पर सब कृपा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस पर रघुनाथ की कृपा हो जाती उसके ऊपर सबकी कृपा हो जाती है। तो तुलसीदास जी पर राम जी की कृपा हुई तो तुलसी जी तुलसीदास हो गए। अच्छा एक बात सुनो, जब तुलसी जी तुलसीदास हो सकते हैं तो क्या हम लोग भी राम जी की कृपा पाकर के कुछ खास नहीं हो सकते क्या? तुलसी जी जब तुलसीदास हो सकते तो हम भी राम जी की कृपा पाकर के इस संसार सागर में पास हो सकते। तुलसी जी जब दास हो सकते, तुलसी दास हो सकते, तो हम भी रामायण सुनकर के राम जी के खास हो सकते।
लेकिन कारण सुनने की टाइम किसको है? और सुनना बड़ी बात नहीं है, उतारना बहुत कठिन है। गोस्वामी जी खुद नहीं उतार पाए ठीक से, लफड़ा हो गया एक बार। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी जब रामायण की रचना हो रही थी अयोध्या में, तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में श्री सीताराम जी विराजमान है, सब में, सबके अंदर। अब चौपाई तो लिख दी, सोचा सरयू जी स्नान करे आए, तो सरयू जी स्नान करवे गए, सोई एक छोटा सा बालक दौड़ा दौड़ा आया, ए बाबा हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। क्यों? एक पागल बैल आ रहा है, हट जाओ रास्ते से, मार देगा। गोस्वामी जी ने सोचा कि अभी अभी तो हम चौपाई लिख कर आए, सिया राम मैं सब जग जानी। जब सब में सिया राम है तो बैल में भी राम जी होंगे, और अगर बैल में राम जी होंगे तो एक राम दूसरे राम को क्यों मारेंगे? चार पैर वाले राम दो पैर वाले को क्यों मारेंगे? तो गोस्वामी जी नहीं हटे, और बैल तो सच में पागल था। बैल ने अपने दोनों सींगों से गोस्वामी तुलसीदास जी को उठाया, फुटबॉल बना के फेंक दिया। दूर जाकर के गोस्वामी जी गिरे, शरीर में लग गया, रक्त निकलने लगा। धूल उल साफ करके गोस्वामी जी खड़े भय कि चार पैर वाले राम जी तो बड़े खतरनाक। सोई गोस्वामी जी वापस आए कि अब रामायण में जो हमने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, गलत है, ये तो गलत है, इसको मिटाओ। क्यों? क्योंकि जब सब में राम जी हैं तो बैल में भी होंगे, और अगर बैल में राम जी हैं तो चार पैर वाले राम जी ने दो पैर वाले को क्यों मारा? फुटबॉल बना दी, गेंद की भांति फेंक दिया। चौपाई ही गलत है, बेकार है। और जैसे ही मिटाने चले, सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ दिया, क्या कर रहे हो बाबा? महाराज ये चौपाई गलत लिखवा दी आपने, सिया राम मैं सब जग जानी गलत है। सब में अगर राम जी हैं तो आज एक बैल ने हमको क्यों मारा? हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। तब हनुमान जी ने समझाया, अच्छा एक बात बताओ, उसके पहले किसी ने तुम्हें रोका है? बोले हाँ, छोटा बालक आया था कि बाबा भग जाओ, वह बैल पागल है। बोले जब पहले तुम्हें राम जी बता गए, मना कर गए, तुम क्यों नहीं माने? जब सब में राम है तो बच्चे में भी तो राम थे। जब तुम सब में राम देखते हो तो बालक में भी राम देखो। और यही हाल हमारा आपका है। हम लोग सोचते भगवान हमें रोकते ही नहीं है, गलत काम अगर करें तो भगवान को रोकना चाहिए। भगवान तो रोकते हैं, गुरु मुख से, शास्त्र मुख से, पिता के मुख से, भाई के मुख से, पति के मुख से, पत्नी के मुख से। हम लोग मानते ही नहीं हैं, अपनी धुन लगे रहते हैं। देखो भाई, भगवान साक्षात नहीं आते, किसी ना किसी रूप में आकर के वो तुम्हारी मदद करते हैं। भगवान के रूप, दाता ही भगवान का रूप है। तो आज के सूत्र में हम यही कहेंगे, एक बहुत प्यारा सूत्र है आज का, चित्र के पीछे मत पड़ो, पढ़ना है तो चरित्र के पीछे पढ़ो। चित्र तो किसी का भी सुंदर आ सकता है, चरित्र सुंदर आए तो बात बने। इसलिए चित्र नहीं, चरित्र के पीछे पढ़ो। जिसका चरित्र सुंदर होता है, चित्र चाहे जैसा हो, वो व्यक्ति सदैव पूजनीय होता है। कई लोगों का चित्र तो सुंदर होता है पर चरित्र नहीं होता है, चरित्र एकदम ढीला। इसलिए निवेदन है, आज की कथा में गांठ बांध कर जाओ, चित्र कैसा भी हो, चरित्र बढ़िया होना चाहिए। चरित्र आपका सुंदर होगा तो सदैव आप सम्मानीय बने रहोगे। सम्मान को प्राप्त करना है तो चरित्र पर मजबूती लाओ।